स्टडी मटेरियल और भर्ती अपडेट्स का सबसे बड़ा खजाना। सब कुछ अब इलेक्ट्रिकल रोजगार वेबसाइट और ऐप पर। नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को विस्तार से समझेंगे। न्यूट्रल और अर्थ कंडक्टर्स के बीच का फर्क, अर्थिंग का महत्व और वेक्टर डायग्राम्स का उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भूसंपर्कन, अर्थिंग क्या है? भूसंपर्कन यानी अर्थिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा है। इलेक्ट्रिकल डिजाइन में अर्थिंग एक अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला हिस्सा होता है। भूसंपर्कन में हम किसी भी उपकरण या प्रणाली को बहुत कम प्रतिरोध के रास्ते पृथ्वी से जोड़ते हैं। पृथ्वी को एक बड़ा चालक माना जाता है जिसका विभव यानी पोटेंशियल शून्य होता है। तो भूसंपर्कन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनुष्यों, उपस्करों यानी उपकरणों और संपूर्ण परिपथ को खतरनाक वोल्टेज से बचाना। भूसंपर्कन के प्रकार, टाइप्स ऑफ अर्थिंग। दो मुख्य प्रकार के भूसंपर्कन होते हैं। एक निकाय भूसंपर्कन, सिस्टम अर्थिंग। ये प्रणाली के एक तार जैसे न्यूट्रल को सीधे पृथ्वी से जोड़ने की प्रक्रिया है। इसका फायदा ये होता है कि किसी गड़बड़ी के समय वोल्टेज को सीमित किया जा सके। दो उपस्कर भूसंपर्कन, इक्विपमेंट अर्थिंग। ये सभी धातु के भागों को, जो कि सामान्य परिस्थितियों में करंट नहीं ले जाते, सुरक्षित रूप से पृथ्वी से जोड़ने का काम करता है। अर्थिंग इलेक्ट्रोड क्या है? अब बात करते हैं अर्थिंग इलेक्ट्रोड की। ये एक धातु की पट्टी, पाइप या अन्य कोई चालक होता है जिसे जमीन में दबाकर रखा जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है पृथ्वी से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाना। IS 3043.1966 के अनुसार अर्थिंग इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल उत्पादन केंद्रों, उपकेंद्रों और उपभोक्ता भवनों में किया जाता है। न्यूट्रल और अर्थ में फर्क क्या है? दोस्तों, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। न्यूट्रल और अर्थ में क्या फर्क है? न्यूट्रल मुख्य रूप से एक रिटर्न पाथ होता है लोड करंट के लिए, यानी जो करंट आपके उपकरण से बहकर वापस स्रोत तक पहुंचता है वो न्यूट्रल के जरिए जाता है। वहीं अर्थ यानी भूतार का काम होता है सुरक्षा देना। ये तभी करंट लेता है जब कोई गड़बड़ी या फॉल्ट हो और करंट को सुरक्षित तरीके से जमीन में भेज देता है। वेक्टर डायग्राम्स एंड फेजर। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर, वेक्टर डायग्राम पर। फेजर या फेजर डायग्राम एसी सिस्टम को समझने में हमारी मदद करते हैं। अदिश राशियां, स्कालर क्वांटिटीज वे होती हैं जिन्हें सिर्फ उनके परिमाण से व्यक्त किया जाता है, जैसे ऊर्जा, आयतन, तापमान। वहीं सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज, वो होती हैं जिनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे बल, वेग, भार। क्विस्क्वीशन। भूसंपर्कन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऊर्जा बचाना, बी वोल्टेज बढ़ाना, सी सुरक्षा प्रदान करना, डी करंट को बढ़ाना। किसे शून्य विभव, जीरो पोटेंशियल माना जाता है? न्यूट्रल वायर, बी अर्थ वायर, सी पृथ्वी, डी पॉजिटिव वायर। निम्न में से कौन सा भूसंपर्कन का प्रकार नहीं है? निकाय भूसंपर्कन, बी उपस्कर भूसंपर्कन, सी तटस्थ भूसंपर्कन, डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट में जवाब दें। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि भूसंपर्कन क्या है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। न्यूट्रल और अर्थ के बीच क्या अंतर है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एसी सरल परिपथ, एसी सिंपल सर्किट्स के बारे में, जिसमें आप सीखेंगे कि एसी परिपथ कैसे काम करते हैं, उनमें करंट और वोल्टेज कैसे बदलते हैं और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें अपने सवालों के साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही सरल
और ज्ञानवर्धक वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।